हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिप्रोडक्शन इन फंजाई कि फंजाई किस तरह से रिप्रोड्यूस करती हैं, उनकी कौन सी टाइप्स हैं एंड उन टाइप्स की आगे से कौन सी टाइप्स हैं। तो इस सब को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें क्या है कि जस्ट माइटोसिस होती है एंड कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। और सिंपल सिंपल क्या होता है, सिंपल वे में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोड्यूस करता है और अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर लेता है। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है कि एक स्पेशल किस्म का जो ऑर्गन है वो यूज़ होता है और उस ऑर्गन के बाद ही जाके वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आके फर्दर आपको समझ लगेगी कि कैसे। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किन वे से हो रही है। स्पोर्स की फॉर्म में हो रही है, कोनिडिया की फॉर्म में हो रही है, फ्रेगमेंटेशन या बडिंग की फॉर्म में। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पोर्स जो है ना वो किस तरह से होते हैं और किस तरह बनते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर इनके बारे में देखें तो जो स्पोर्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये भी एक ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। कि स्पोर्स जो है वो एक ऑर्गन के अंदर बनेंगे जिसको नाम दिया गया है स्पोरेंजिया। वो इस तरह से होता है गोल सा, और इसके अंदर जो है ना वो सारे के सारे स्पोर्स अगर ग्रीन कलर के हैं फॉर एग्जांपल, तो वो सारे के सारे इसके अंदर यूँ प्रोड्यूस होंगे। फिर इसकी वॉल जो होगी ना ये रप्चर होगी और यहाँ से स्पोर्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। अभी इन्हीं स्पोर्ट्स की जो फॉर्मेशन है वो देखेंगे कि वो किस तरह से होती है। कि जो भी हेम्फी होता है, ठीक है, उसकी कटन हो जाता है, हेम्फी कट ऑफ होगा सप्टा की जगह से और वहाँ पे क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बनेंगे। यानी कि स्पोर्स एक तो इस तरह से ना एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी एक ना हेम्फी जा रही होती है और इसके अंदर से स्पोर्स होंगे वो निकलेंगे। और एक इस तरह से होता है कि अगर इस तरह से हेम्फी है तो यहाँ पे उसके सप्टा हैं, तो ये सारे जो है ना वो एक ऐसा ना एक और जो है स्पोर के तौर पे एक्ट करेंगे। जैसे ये एक स्पोर होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, तो ये सारे एक स्पोर के तौर पे एक्ट करेंगे और पूरी हेम्फी जो होती है वो कट डाउन होती जाती है सेप्टा वाले पॉइंट से, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट था ना उनका सेप्टा वाला, वहाँ से वो कट होते जाएंगे और एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बनाते जाएंगे। जहाँ जितने पार्ट्स में हेम्फी डिवाइड होगी वो सारे के सारे स्पोर्स कहलाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, एक न्यू ही ऑर्गेनिज्म जो है ना वो वहाँ पे अराइज हो जाएगा। अभी हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसकी कौन सी करेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको स्पोर कहते हैं। ये एक तो हैप्लॉइड इन नेचर होता है, मतलब ये कि ये हैप्लॉइड होगा। उसका जो है ना वो एन है, मतलब उसके जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो डबल नहीं है बल्कि वो सिंगल है। और उसके बाद ये नॉन मोटाइल है, खुद मूव नहीं करके सकता। और तीसरी बात ये कि ये जो का साइज़ होता है ना वो बहुत ही स्मॉल होता है। उसके बाद इनकी जर्मिनेशन की बात की जाए तो जर्मिनेशन जो है वो इसका ये कि जर्मिनेशन ऑफ जो सीड है उसमें जितने भी स्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट करेंगे जब उनको कंडीशन फेवरेबल मिलेगी, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बन जाते हैं, लेकिन ये स्टोर रहते हैं, ये कहीं भी किसी भी जगह पे डोरमेंट रहते हैं। और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर वगैरह और ऑक्सीजन जैसे भी इनको चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी इनको मिल जाती हैं, तो उसके बाद ही जाके ये क्या करते हैं, ये एक प्रॉपर फॉर्म में ग्रो करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स के। स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स किस तरह से होते हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं ना इनके डिस्पर्स होने के बड़े ही ज़्यादा मेथड है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये विंड के ज़रिए, ठीक है, जिधर हवा चलेगी उसके साथ मूव करके चले जाएंगे। दूसरी चीज़ है इंसेक्ट, कि जो इंसेक्ट्स होते हैं अगर वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि जितने भी उसका जो पेटल होता है पोर्शन, वहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, अपनी फूड लेते हैं। तो अगर वो उनके पास बैठेंगे या उधर पहुँचेंगे फ्लावर्स के ऊपर, तो साथ में क्या होगा कि जितने भी उनके जो विंग्स वगैरह होंगे, ठीक है, उनके साथ और उनकी लेग्स के साथ ये जो होंगे स्पोर्स वगैरह लग जाएंगे। एंड साथ में जितने भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी ये अटैच होकर चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। हालांकि ये खुद मूवेबल नहीं है, ये नॉन मोटाइल है, लेकिन ये किसी चीज़ के साथ, किसी मीडियम के साथ मूव करते हैं। और उसके बाद स्पोर के अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये इस तरह राउंडेड होता है और उसके सेंटर में जो है ना एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद होता है। बाकी उसके इर्द गिर्द जितनी भी ये आपको डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये थोड़ी बहुत रेंगनेलिस होती हैं, थोड़ी बहुत राइबोसोम्स होते हैं, थोड़ी बहुत जो है ना इसके अंदर फूड को कट करने के लिए एंजाइम्स वगैरह, लाइसोसोम वगैरह जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे दूसरी पॉइंट कि जो दूसरा पॉइंट था वो था कुनिडिया। ये कुनिडिया जो है वो किस तरह से होता है, वो किस तरह से काम करता है। तो कुनिडिया जो है ये भी एक खास किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, ये कोनिडियोफोर है। अभी हम कोनिडियोफोर के बारे में देखेंगे कि कोनिडियोफोर जो है ना वो इस तरह से होती है कि अगर एक ये हेम्फी इस तरह से जा रही है ना तो इसके आगे क्या होगा, कोनिडियोफोर बनते जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से। और ये चेन के फॉर्म में बन रहे होते हैं एंड पूरा का पूरा जो है ना, जैसे अब ये जो होगा ये एक कोनिडिया है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। लेकिन ये इस पूरी को ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि ये जो पूरी है ये क्या है, ये पूरी कोनिडियोफोर है जो कि कोनिडिया को बनाने में हेल्प आउट कर रही है। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कोनिडिया जो होती है ना उनकी कौन कौन सी करेक्टर्स होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये नॉन मोटाइल होते हैं,
दूसरा, अगर उनकी करैक्टर देखे जाए तो ये चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत ही लार्ज नंबर में, और इनके ना मतलब हेम्फी की कटिंग होती है और उसके बाद ये फैलते हैं। तो ये जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, ये सिंपल इसी तरह से इन्होंने पूरे पूरे वो बनाए हुए हैं, और वो जो मैंने आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बना के दिया था, ठीक है। अब होगा क्या कि ये सारे जो हैं ये इसी तरह से यहाँ से ब्रेक डाउन होंगे, जैसे कि यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो ये सारे जो है ना ये सेपरेट सेपरेट, इनको हम कहेंगे ये क्या है, ये सारे के सारे कोनिडिया हैं। और ये सारे के सारे क्या करेंगे, आगे जाके हम एक स्पेशल किस्म का ऑर्गेनिज्म बना देंगे, और जो कि इससे बिल्कुल मिलता जुलता होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है, ये थर्ड नंबर वाला प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। इसमें क्या है, जितनी भी माइसिलियम होते हैं, माइसिलियम हम बॉडी को कहते हैं, फंजाई की बॉडी को, तो ये क्या होगी कि ये जितनी भी बॉडी होगी उसको ब्रेक करने से बनता है। एंड सिंपल क्या होगा कि जितनी भी वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, जितने भी उसके ब्रोकन पीसेज होंगे तो उनसे जो है ना वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे कि अगर इस तरह से हम कहते हैं कि इस तरह एक माइसिलियम है, तो ये क्या होगी, ये डिवाइड हो जाएगी पीसेस में, और ये हर पीस जो होगा ना ये क्या करेगा, ये आगे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डेवलप कर लेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये भी क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद हम बात करेंगे बडिंग की, तो बडिंग जो है वो भी सिंपल पर इसी तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक आउट ग्रोथ बनती है, और वही आउट ग्रोथ जो होती है ना वो आगे सेपरेट हो जाती हैं, वहाँ से सेपरेट होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या है कि इस तरह से एक हेम्फी है, तो हेम्फी मतलब इस तरह, ये तो हमने सारी बात कर ली, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से उनके इर्द गिर्द जो है ना ऐसे बर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगी, और फिर उन्हीं बर्ड्स की जो है वो कटिंग कर दी जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब ये जो है एक एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा, इस तरह से बर्ड से न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई में किस तरह से होती है। देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे जो हेम्फी होते हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक हम गैमीट्स तो कह नहीं सकते कि इनके पास एक मेल है एक फीमेल है, इस तरह गैमीट्स नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि 2 डिफरेंट हेम्फी होती हैं डिफरेंट फंजाई की। तो वो क्या करती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उन दोनों हेम्फी की फ्यूजन होती है। उसके बाद हेम्फी के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, जिनको हेम्फी न्यूक्लियाइड कहते हैं, वो भी यूनाइटेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद फिर उनके अंदर मियोसिस ऑकर होती है, तो हम कहते हैं कि ये इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अभी हमने यहाँ पे मेन चीज़ ये पढ़नी है कि प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। देखिए कि प्लाज्मोगैमी में क्या होगा कि जब 2 हेम्फी एक दूसरे के करीब आएंगी तो सबसे पहले क्या होगा कि उनका प्लाज्मा जो है वो यूनाइटेड होगा, एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। और उसके बाद कैरियोगैमी का मतलब ये है कि उनमें जो भी हम कहते हैं न्यूक्लाई हैं, ठीक है, दोनों हेम्फी के अंदर वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों डिफरेंट हेम्फी के हैं, और वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये कैरियोगैमी। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट जो है डाइकैरियोटिक एंड हेट्रोकैरियोटिक। हेम्फी का मतलब ये होता है कि जो हेम्फी है, ठीक है, वो बन रही है, एंड वो बनी किस वजह से है, वो जस्ट फ्यूजन की वजह से बनी है, 2 डिफरेंट न्यूक्लाई की फ्यूजन की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये हेट्रोकैरियोटिक या फिर डाइकैरियोटिक जो है ना हेम्फी होती हैं। डाई का मतलब होता है 2, और हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी कि दो मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूक्लाई होंगे उनके मिलने से, उनकी फ्यूजन से ये जो है ना हेम्फी बनी है, तो इस वजह से इसका नाम दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे मियोसिस की। तो मियोसिस में क्या होता है कि वहाँ पे भी ना जो होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो आखिर में बनते हैं। तो अब यहाँ पे जो स्पोर्स हैं उनकी भी आगे से टाइप्स हैं। एक है बेसिडोस्पोर्स, एक को हम बोलेंगे बेसिडोस्पोर, और दूसरे को हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। जो बेसिडोस्पोर्स होते हैं वो बनते हैं बेसिडिया, मतलब उन स्पोर्स को मतलब प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जब इनका नाम देखें, इनका नाम है बेसिडियस स्पोर्स। तो बेसिडियस स्पोर्स है तो मतलब ये है कि ये एक स्पेशल ऑर्गन बना है जिसका नाम है बेसिडिया, और या फिर इसको बेसिडिया कार भी कह सकते हैं। इसी तरह जो एस्कोस्पोर होते हैं वो भी एक स्पेशल किस्म के ऑर्गन के अंदर बनते हैं जिसको हम कहते हैं एस्की, या फिर एस्की कार्ट जो है ना आप उसको बोल सकते हो। अभी आपको मैं इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, तो डायग्राम से ये आपको सारा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि 2 डिफरेंट हेम्फी होती हैं, एक देखिए ग्रीन वाली है, दूसरी रेड वाली है, ठीक है। एक को प्लस का साइन से शो कर दी गया है और दूसरे को नेगेटिव से। अब दोनों हेम्फी जो होंगी वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, और वहाँ पे जो फ्यूजन है ना, हेम्फी की जो फ्यूजन है वो होगी। जब हेम्फी की फ्यूजन होगी तो फिर जाहिर सी बात है उनके दरमियान का जो प्लाज्मा होगा, ठीक है, या फिर हम इस तरह से कहते हैं जो साइटोप्लाज्म होगा वो सारा का सारा एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। अब ये उनके 2 न्यूक्लियस हैं और उनके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर रहा है, मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं ये प्लाज्मागैमी है। और उसके बाद फिर होती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा कि दोनों के दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो यूनाइटेड हो जाते हैं, दोनों इकट्ठे होकर फिर ये बना देते हैं। जो ये वाले थे ना, ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों 2N थे,
ठीक है। 2n का मतलब ये है कि एक n जो है ना ये वाला था और एक ये वाला था, और इन दोनों को हम इस तरह कह सकते हैं कि एक 1n था और दूसरा भी 1n था, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये दोनों अलग अलग हेम्फी के अंदर थे, यहाँ पे ये अलग अलग हेम्फी के अंदर थे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैरियोगेमी की, तो कैरियोगेमी में जो ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे, जब दोनों मिलेंगे तो फिर यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ये पूरा 2n बन जाता है, यानी कि ज़ाइगोट बन जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ से एक और न्यू जो है ना वो हेम्फी निकलेगी, जिसको हमने बोला था ये क्या है, ये डाइकैरियोटिक हेम्फी है। वो हेम्फी यहाँ से अराइज होगी और उसके ऊपर जो है ना बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। अब उन स्पोर्स में कुछ जो है ना कुछ पॉजिटिव वाले होंगे, कुछ नेगेटिव वाले होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है म्यूसिस हो रही है और म्यूसिस की वजह से ये सारे स्पोर्स बन रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्पोर्स हैं इनमें कुछ जो हैं वो रेड वाली हेम्फी के आए हैं, कुछ पॉजिटिव के, और कुछ जो है ना वो नेगेटिव यानी कि ग्रीन वाली हेम्फी के आए हैं। तो ये दोनों तरह के जो है ना यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे और वही आगे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। इनमें एक एक स्पोर होगा वो आगे एक एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सोचें ये कितने ज़्यादा मिलियन के फॉर्म में मिलियन तक होते हैं, एंड ये फिर जाके मिलियन ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।